हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन में बैठे, उसके वचन को जाने, और उसने हमें अपने वचन में चलने और उसमें बने रहने के लिए ये पवित्र समय और जिंदों की दुनिया में हमें ज़िंदा रखा। इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य कौन है? वही जिसने हमें बढ़ाया और हमें इस पृथ्वी पर स्थिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। आवाज़ आ रही है? सही चेक कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र है, तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, इसकी स्तुति और आराधना करें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। खुदा सबके हृदयों से बात करिए मेरे खुदा। हमारे घर के ऊपर आशीर्वाद हाथ रखिए, हमारे घर वालों को भी खुदा समझ और बुद्धि दीजिए कि आपके वचन में आने पाए मेरे खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुआ हो उससे माफ़ करिए। आज जो भी आपका वचन खुदावन आपके दास बोले, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें खुदावन। उनके अंदर से आप बोलें, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। सबको समझ और बुद्धि दीजिए। जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में मुझे मांगते हैं, आमीन।
अब तक तुमने सहारा मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रभु के दिए हुए उपकारों को और उसके दिए हुए करे हुए कार्यों का बखान देखने लगता है और मनुष्य खुदा के बलवंत दाहिने हाथ से अपने जीवन में होने वाले अद्भुत कामों को जब देखने लगता है, तब वो स्तुति और महिमा करने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हम और आप सबको प्रभु ने बहुत तायत से आशीष दी है और बहुत तायत से उसने हमें इस पृथ्वी पर स्थिर करके इस पृथ्वी पर बढ़ाया है। उसने हमें इस पृथ्वी पर की वस्तुओं के साथ साथ अपने बहुत तायत अपने कीमती वचन को, जो 1000 रुपये और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, उस पवित्र वचन को भी दिया है। ये हमारे और आपके लिए एक अवसर है, हमारे और आपके लिए एक उत्साह है, हमारे और आपके लिए एक आनंद की बात है कि हम उसके प्रतिदिन भोज में बैठते हैं और प्रभु की ओर से तृप्त होते हैं। हाँ, पृथ्वी में चलते चलते बहुत सी उतार और चढ़ाव हमारे जीवनों में आते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवनों में होती हैं जिन बातों को हम अपने जीवन में जब देखते हैं तो थोड़ा दुख और मायूसी होती है, लेकिन जब हम सामने देखते हैं तो हमें पता लगता है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और उसने कहा तुम्हारे लिए हर एक बात भलाई उत्पन्न करेगी, इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को जीता है और ये संसार तुम्हारे लिए मैंने रखा है। जाओ और जाकर इस संसार के लोगों पर अपने पिता के राज्य का बखान करो। और इसलिए खुदा ने हमें और आपको स्थिर किया है। और जब हम अपने जीवन की मायूसी और दुख और अपने जीवन के उस उतार और चढ़ाव को लेकर खुदा के पास आते हैं, तो एक बार फिर से खुदा हमें बनाकर स्थिर करता है और हमें समझाता है कि ये दुख ज़्यादा दिन भर के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि मैं तेरे जीवन में एक भोर की किरण दूंगा जिससे तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे और उसके वचन में आदर और महिमा देने के लिए उसके वचन को हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका उसका 19वां अध्याय। लूका उसका 19वां अध्याय, लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष। लूका 19:47, लूका 19:47, लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष हम सब पढ़ेंगे एक साथ। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। देखिए, जिस तरह से प्रभु ने भोर की किरण दी है और जिस रीति से प्रभु ने तुम्हें ये दिन दिया है, जिसके विषय में प्रभु कहता है मैंने तुझे एक नया दिन दिया, मैंने तेरे जीवन में एक नई भोर की किरण दी, मैंने तेरी आयु में एक दिन और बढ़ाया। तूने इतने वरदानों का क्या किया? आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा वरदान इस पृथ्वी पर खुदा ने हमें और आपको दिया कि हम और आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं। अब किस तरह से हैं, कैसे हैं, जीवित हैं? हो सकता है कि दुख हो सकता है हमारे जीवन में आनंद हो। दो चीजें हैं, एक दुख और एक सुख। प्रभु ने कहा
कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो दुख के बादल से ना निकले, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो अपने दुख और अपने सुख दोनों समयों में प्रभु को स्मरण करता है। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे वचन को स्मरण करता और उसमें बने रहता है, वही मेरा पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज मनुष्य सोचता है और मनुष्य कहता है, ये प्रतिदिन का उपदेश, ये प्रतिदिन की मीटिंग कहाँ पर है? क्या हमें प्रतिदिन की मीटिंग देखनी चाहिए? क्या हमें प्रतिदिन मीटिंग को सुनना चाहिए? आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में फल चाहिए तो प्रतिदिन उसके वचन से आपको लिपटे रहना है। हमारे जीवन में क्या होता है कि हम बहुत आयत से कुछ दिनों तक खुदा के वचन को पढ़ते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, और कुछ दिन उसके वचन को देखना बंद कर देते हैं, उसको वचन को सुनना बंद कर देते हैं। ऐसा करके हम जिस अवस्था में होते हैं उससे और बदतर अवस्था में चले जाते हैं। आपको मालूम है, क्योंकि जब हम खुदा के वचन को सुनने लगते हैं तो हमारे जीवन से हर अंधकार मिटने लगता है। वचन को समझिएगा। और जब हमारे जीवन से हर अंधकार मिटता है तो हम पवित्र हो जाते हैं, और जब हम पवित्र हो जाते हैं और फिर हम खुदा के वचन को छोड़ देते हैं और फिर अपने संसार के कामों में लग जाते हैं, तो फिर वो आत्मा जो हमारे अंदर अंधकार में बनी हुई थी, वो आत्मा देखती है कि ये घर झाड़ा फूका हुआ है और पवित्र है, अपने साथ 7 आत्माओं को और लाती है। कितनी आत्माओं को? 7 आत्माओं को और लाकर उस घर को, जिस घर में पहले खुदा का वचन होता था, बद से भी बदतर कर देती है। इसलिए प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, जो अंत समय तक बना रहेगा और जो मेरे वचन में प्रतिदिन बना रहेगा, जो मुझसे बना रहेगा, जो मुझ में बना रहेगा, वो फलवंत होगा। और आज बहुत तायत से लोग अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो कुछ दिन मीटिंग देखते हैं और कुछ दिन मीटिंग को देखना बंद कर देते हैं। मीटिंग तो छोड़ो, वो प्रार्थना भी इसी रीति से करते हैं और इस रीति से उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। क्या कारण है कि यीशु मसीह प्रतिदिन उपदेश दे रहा है? आपने जो पढ़ा, मालूम है क्या आयत लिखी है? लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष में लिखा है, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। क्यों करता था प्रतिदिन उपदेश? क्या जरूरत है प्रतिदिन उपदेश करने की? आज लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारा खुदा है, आज लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, आज लोग कहते हैं कि हमारा खुदा सच्चा है, आज लोग कहते हैं कि हाँ हमारा खुदावन यीशु मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट है। लेकिन ये भी तो देखो कि जीसस क्राइस्ट अर्थात यीशु मसीह करता क्या है। और आज जो प्रतिदिन उपदेश देते हैं, जो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में चलते हैं, जो प्रतिदिन घर जाकर प्रार्थना सभा करते हैं, उनके विरोध में लोग बातें करते हैं। काश धन्य होता कि तुम इस वचन का भय मानते। कौन कौन कहता है कि यीशु मसीह हमारा खुदा है? अगर आप में से कोई कहता है कि यीशु मसीह हमारा खुदा है तो हाथ उठाए। अगर आप में से हर एक जना कहता है कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, तो यह अवश्य है कि खुदा क्या कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है, वो इस पृथ्वी पर जब आया तो उसने क्या किया, इसको जानना तुम्हारा और मेरा काम है। आमीन। जाओ और जाकर देखो क्या प्रतिदिन कोई उपदेश दे रहा है। जाओ जाकर देखो क्या कहीं पर प्रतिदिन खुदा का मन्ना मिल रहा है। जाओ जाकर देखो क्या लोगों ने संदेह नहीं करना शुरू कर दिया, जबकि वचन में लिखा लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष में
वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। अगर यीशु मसीह प्रतिदिन उपदेश कर रहा है तो ये अवश्य है कि उसके लोग प्रतिदिन उपदेश को सुने। अगर हम और आप उपदेश को नहीं सुन रहे और हम और आप कुछ पाने की चाह से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर हम और आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर हम और आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर हम और आप अपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता समझकर ग्रहण करते हैं, परंतु प्रतिदिन उसके उपदेश को नहीं सुनते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अर्थात हम अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। क्योंकि अगर यीशु मसीह अगर सृष्टिकर्ता प्रतिदिन उपदेश दे रहा है तो ये अवश्य है कि वो उपदेश मेरे और आपके लिए है। और उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। अगर वो प्रतिदिन उपदेश दे रहा है तो इस पृथ्वी पर कोने कोने में जा जाकर हमें भी प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुनाना अवश्य है। और धन्य है वे लोग जो प्रतिदिन प्रभु के वचन में बैठकर उसके साथ संगति करते हैं, मेल मिलाप के संदेश में आगे बढ़ते हैं। क्या कारण था कि यीशु मसीह प्रतिदिन उपदेश दे रहा है? क्या जरूरत थी कि प्रतिदिन उपदेश देने की? यीशु मसीह के पास कोई काम नहीं था क्या? या यीशु मसीह के पास उसाते हैं बहुत समय था? वो सृष्टि करता है, उसके पास इतना काम है कि वो पूरी सृष्टि को चला रहा है। इसके बाद भी वो सृष्टिकर्ता स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर प्रतिदिन उपदेश दे रहा है। और यही बात खुदा का वचन हमें और आपको समझाता है। जो शैतान ने अदन की वाटिका में एक आदम के अंदर से गुनाह कराया, हवा के अंदर से गुनाह कराया कि वो एक खुदा की संगति से दूर हो गए, आज वैसे ही गुनाह ये संसार का शैतान हर एक जने से कराना चाहता है। लेकिन खुदा का उपदेश व्यर्थ नहीं जाता। अगर उस समय प्रतिदिन खुदा उपदेश दे रहा है तो आज भी खुदा अपने लोगों, अपने राजदूतों के अंदर से, अपने भविष्यवक्ताओं के अंदर से, अपने शिष्यों के अंदर से प्रतिदिन उपदेश दे रहा है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा, लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष में लिखा है, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। वो केवल उपदेश दे रहा है, वो उनके उद्धार का संदेश दे रहा है, वो उनको अब स्वर्ग के राज्य की बातें बता रहा है, लेकिन प्रधान याजक और शास्त्री उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। आप जब किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाने की कहेंगे तो वो प्रार्थना करने के लिए चाहेगा कि मेरे घर में प्रार्थना हो, लेकिन वो तब भी अपने घर में प्रार्थना नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके घर में, उसके घर के चारों ओर शैतान ने अपना बाड़ा बांधा है। और जब तक मनुष्य दृढ़ नहीं होगा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों ये बाड़ा नहीं टूटेगा। क्योंकि जब खुदा उपदेश दे रहा तो दुष्ट उसको नष्ट करने का अवसर ढूंढ रहा है। आप समझ रहे हैं? जब खुदा उपदेश दे रहा तो दुष्ट उसको नष्ट करने का अवसर ढूंढ रहा। तो आप बताइए कैसे आप किसी के घर में जाकर उपदेश ऐसे ही दे देंगे? तब तक उपदेश नहीं दे सकते जब तक वो खुदा के प्रति ईमानदार ना हो। क्योंकि अगर एक भी घर का सदस्य खुदा के प्रति ईमानदार हो जाएगा तो खुदा अपने वचन को उस घर पे, उस घर के घराने पर उंडेल देगा। आमीन। लेकिन एक भी ना मिला। प्रभु ने कहा, खुदा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करी और एक भी धर्मी ना मिला। सब के सब बहक गए, सब के सब मार्ग से भटक गए। क्यों? क्योंकि जो उपदेश खुदा दे रहा है उस उपदेश को शैतान नष्ट करने के फिराक में है। शैतान अवसर ढूंढता है कि कब इस उपदेश को नष्ट करें, कब इस प्रार्थना को लोगों के घरों से बंद कराएं। आप समझे, अगर आज आप इस युद्ध में नहीं जीते, कल
यही शैतान आपको नरक की आग में अर्थात अंधलोक की आग में डालेगा। और शैतान आपको अंधलोक में इसलिए ले जाएगा क्योंकि वो चाहता है कि तुम जीवन को ना प्राप्त करो। आपको खुद खुदा के प्रति ईमानदार बनना होगा, क्योंकि संसार का दुष्ट, संसार का अंधकार, संसार के अंधकार के काम एक अवसर ढूंढ रहे हैं कि वो खुदा के उपदेश को नष्ट करें। यही कारण है कि आज खुदा का उपदेश बहुत तायत से लोगों के बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। कलाम में, वचन में लिखा, मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि वे संसार के दुष्ट के बाड़े के अंदर आ गए हैं और ये बाड़ा तोड़ने की सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा वो बाड़ा टूट जाए, नहीं टूटेगा। वो बाड़ा तोड़ने के लिए खुदा का आत्मा उस घर में आना है। जब तक तुम द्वार नहीं खोलोगे, जब तक तुम अपने घर के भीतर खुदा के उस उपदेश को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे घर का उद्धार नहीं हो सकता। और वो जो दुष्ट जो नष्ट करने की फिराक में है, वो दुष्ट जो अवसर पाने की फिराक में है, वो अवसर ढूंढ रहा है कि खुदा के उपदेश को कैसे नष्ट करें। वो अवसर ढूंढता है कि किसी ना किसी बहाने से ये प्रार्थना सभा जो लोगों के घर में हो रही है टल जाए। आपको समझना पड़ेगा, आपकी दृष्टि में ये प्रार्थना सभा होगी, आपकी दृष्टि में ये महासभा होगी, आपकी दृष्टि में ये मीटिंग होगी, लेकिन मेरी दृष्टि में ये मीटिंग नहीं है। मेरी दृष्टि में ये युद्ध है और ये युद्ध आर पार का है। और मैं जानता हूं कि जब तक आप खुदा के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आप इस युद्ध में नहीं होंगे। इस युद्ध में आने के लिए आपको खुदा पे विश्वास करना होगा, आपको दृढ़ होकर खड़े होना होगा और आपको बोलना होगा यीशु मसीह ही मेरा खुदा है। अगर आपने मनुष्यों के चेहरों को देखा, अगर आपने मनुष्य को देखा, वह आपको कभी भी अवसर नहीं देंगे कि खुदा की महासभा या प्रार्थना सभा आपके घर में हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट है। क्यों? क्योंकि वे निर्बल हैं। क्यों? क्योंकि वे खुदा के वचन को नहीं जानते। लेकिन खुदा ने एक घर के अंदर एक व्यक्ति को ऐसा रखा जो खुदा के वचन को जानता है, और उसके बाद भी अगर आप खुदा का इनकार करें तो फिर आपको विरोधी की आत्मा से कोई नहीं बचा सकता। जबकि खुदा के वचन में लिखा 19वां अध्याय और उसकी याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। ये अवसर ढूंढ रहे हैं नष्ट करने का। ये मीटिंग में आकर बैठते इसलिए नहीं है हम इनमें से प्रभु की सभा से बातों को पकड़ के लोगों को जाकर फैला दें कि देखो ये इस रीति से वचन प्रचार करते हैं। क्या ये धन्य होता कि तो इस महासभा से आनंद की, उद्धार की बातें पकड़ते। तुम अवसर ढूंढते हो कि किस रीति से इस प्रार्थना सभा को नष्ट करें। एक बात समझ लो, आज जो मनुष्य सोचता है कि हम अपने घर में मीटिंग कराएंगे और वो अपने घर में मीटिंग कराने से विलम्ब करता या तो सोचता है कि हम कैसे कराएं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके घर पर संसार के दुष्ट का बाड़ा है। क्योंकि संसार का दुष्ट कभी नहीं चाहता कि खुदा के उपदेश उस घर में हो, इसलिए कोई ना कोई बहाना करके मीटिंग उस घर से टल जाती है। इसके लिए आपको युद्ध में स्थिर होना होगा और खुदा का कलाम कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। हमें और आपको इन बातों को समझना होगा। बाइबल खोलकर चिल्ला चिल्ला कर इन बातों का प्रचार करती है कि देखो
समय निकट है और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तुम मेरे वचन में स्थिर रहो, क्योंकि जब तक हम स्थिर नहीं होंगे संसार का शैतान अवसर पाएगा और हमें नष्ट करेगा। और आज हम इसलिए नष्ट नहीं हो रहे क्योंकि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन में बने हैं। आज हम इसलिए नष्ट नहीं हो रहे क्योंकि हम प्रभु के वचन में स्थिर हैं। आज हम नष्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम प्रभु की मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ हम सब पर सदैव बना रहता है। आमीन। और यही कारण है कि जो दुष्ट चाहता है कि हम इस उपदेश, खुदा का वचन हम सब के साथ बना रहता है। हालेलुया, बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन हमारी रक्षा। तो ये अवश्य है कि हम उसके वचन में बने रहें, क्योंकि आपको बाइबल खोलकर बाइबल का वचन में दिखाकर बता रहा हूं कि जिस उपदेश को आप सुनते हैं ये उपदेश आपके घराने, आपके घर, आपके जीवन और आपके चारों ओर बाड़ा बांधकर आपकी रक्षा कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के इस अवसर से, प्रभु की इस प्रेजेंस से दूर होंगे, वो दुष्ट जो नष्ट करना चाहता है उसको अवसर मिल जाएगा। यही कारण है कि जब लोग प्रार्थना को सुनने लगते हैं उनका जीवन अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस प्रार्थना को सुनना बंद करते हैं, दुष्ट अवसर जो पा रहा है उस अवसर को देखकर, पाकर वो नष्ट कर देता है और फिर से उनकी दशा पहले से हो जाती है और इस तरह से उनका विश्वास कभी भी बढ़ नहीं पाता। मैं आपको ये बातें क्यों प्रतिदिन बताता हूँ? क्यों नहीं मैं आशीष का और शांति का और आपकी उन्नति का संदेश देता हूँ? क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अवसर पाने के लिए दुष्ट बैठा हुआ है कि उसको अवसर मिले और इस उपदेश को नष्ट करे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहुत बड़ा वरदान, एक बहुत बड़ा प्रतिफल हमारे और आपके लिए ऑटोमेटिक खुदा ने रख दिया है। बस हमें और आपको हमेशा इस युद्ध में बने रहना है, क्योंकि ये युद्ध बहुत भयानक है। और अगर आपके साथ खुदा है तो ये युद्ध एकदम भी भयानक नहीं है, घास फूस की तरह है ये युद्ध। लेकिन अगर आपके साथ खुदा नहीं है, आपके पास प्रतिदिन का उपदेश नहीं है, अगर आपके पास प्रतिदिन की संगति नहीं है, तो ये युद्ध, इस युद्ध में लोगों ने अपने प्राणों को गंवा दिया और लोगों ने अपने घर को खो दिया है। आज भी ये युद्ध में संसार का शैतान मनुष्य के ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि मनुष्य ने संसार को प्रिय जाना, जबकि प्रभु ने हमसे कहा जो कोई मेरे वचन को प्रिय जानता वो संसार को अप्रिय जानता है। हमें प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है, हमें प्रभु के उपदेशों को ग्रहण करना है, हमें प्रतिदिन प्रभु के उपदेशों को इसलिए सुनना है और उसकी महासभा में इसलिए बैठना है और प्रतिदिन उसका भय मानकर इसलिए चलना है ताकि हमारे घराने को और हमारे जीवन को, हमारे छोटे इस झुंड को शैतान नष्ट ना करने पाए। कलाम में क्या लिखा? 19वां अध्याय, लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। 48 वर्ष। परंतु कोई उपाय न निकल सके। क्यों नहीं कोई उपाय निकल सका? जिसके घर पे खुदा का वचन होता है, जिसके घर में खुदा का आत्मा वास करता है, जो कोई खुदा के वचन में परिश्रम करता है, जो कोई खुदा के वचन को सुनने के लिए लालायित रहता है, जो कोई भी खुदा के वचन पे कान लगा, दुष्ट अवसर ढूंढेगा परंतु कोई उपाय उसे नहीं मिलेगा। लिखा है कोई उपाय ना मिला। अरे इतना बड़ा दुष्ट है संसार, उसके हालेलुया कितनी आत्माएं हैं, कितने ताकत है उसके पास, लेकिन उसको कोई उपाय नहीं मिल रहा। ताली बजाओ भाई। आप बताइए संसार के शैतान में अर्थात दुष्ट के पास कितनी ताकत है? बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। कितनी आत्माएं हैं उसके अंडर में हैं?
कितना ज्यादा उसके पास धन है, उसके पास लोभ है, उसके पास कितनी व्यभिचार की सुंदर सुंदर आत्माएं हैं। एक आत्मा फिर भेज दे तो आदमी ग्लैड हो जाए। हनी टॉस पी ले, कौन सा टॉस पी ले, तो कितनी चीजें हैं उसके पास, लेकिन तब भी कोई उपाय नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? कोई उपाय ना। क्यों नहीं कोई उपाय मिल रहा? क्योंकि प्रतिदिन उपदेश में हो ना, अगर एक भी दिन 2-3 दिन छोड़ दो तो देखो कैसे झाड़ा फूकी हो जाएगा घर। नहीं समझ पा रहे हो वचन को? आप और हम हल्के में ले रहे हैं युद्ध को, और हम और आप केवल वचन को अर्थात महासभा को केवल हम और आप मीटिंग कर समझ के इसको सुनते हैं। ये मीटिंग नहीं है। अगर आप मीटिंग समझ के बैठते हैं, ये मीटिंग नहीं, ये युद्ध है। और जब आप इस युद्ध में बैठते हो, इस उपदेश में बैठते हो, तो शैतान को कोई उपाय नहीं मिलता कि तुम पर प्रबल हो जाए। वे सब अवसर पा रहे हैं, अवसर का ढूंढ रहे हैं कि कब इसको नष्ट करें। लेकिन वचन में लिखा 48 वर्ष, परंतु कोई उपाय ना निकल सके। परंतु कोई उपाय ना निकाल सके। सब के सब बहुत तेरे लोग हैं जो वचन से जुड़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन कुछ बातों के कारण वचन को छोड़ देते हैं, और फिर वो छोड़ने के बाद शांत नहीं बैठते। छोड़ने के बाद वो अवसर ढूंढते हैं कि ये उपदेश की प्रार्थना, इनका जो प्रतिदिन की उपदेश की प्रार्थना चलती है, इसको बंद कैसे करा। वही जो वचन को सुनते थे, जब उनको वचन कड़वा लगा तो अब वही प्रयास करते हैं कि इसको बंद कराएं। आप समझ रहे हैं? लेकिन प्रभु उनको बुद्धि देता है, फिर से वो फिर के प्रभु के वचन में आते हैं। कलाम में क्या लिखा मालूम? कलाम में लिखा 48 वर्ष, परंतु कोई उपाय ना निकल सके। आपके जीवन में दुष्ट उपाय ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है कि आपके जीवन में, आपके घर में कब वो नष्ट करे और अपना डेरा डाले। लेकिन आप और हम जो प्रतिदिन बाड़े से बंधे हुए चल रहे हैं, हम और आप जो प्रतिदिन प्रभु के उपदेश को सुनकर अपने जीवन की सारी बातों को प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ पर सौंपते हैं, यही एक कारण है जो इस पृथ्वी पर हम इतने आनंदित हैं। यही एक कारण है कि कोई हमें गाली भी देता, हम उसकी बात को सुनते नहीं। यही एक बात कारण है कि हमें प्रतिदिन आनंद रहता है। यही एक कारण है कि हम प्रभु में मगन रहते हैं। आमीन। नहीं तो और कोई कारण नहीं है। जाओ और जाकर पूछो, लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास भी प्रतिदिन का उपदेश नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या कहीं पर प्रतिदिन का उपदेश है? नहीं। ये प्रतिदिन का उपदेश हमें स्थिर करता है और हमें दृढ़ करता है कि तू चिंता ना कर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं हूँ। आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा है, 48 वर्ष पढ़ें। परंतु कोई उपाय ना निकल सके। परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, कि ये किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से सुनते हैं। भैया हाँ, मीटिंग तो आप, मीटिंग के विषय में भैया आप कह तो रहे, लेकिन आप जिसके पास भी जाएंगे ना, इस मीटिंग को के बारे में बोलेंगे ना, वो भी बहुत चाह से सुनते हैं मीटिंग। आज इस मीटिंग की जो महासभा चल रही, इस पर कोई उंगली क्यों नहीं उठा पा रहा? क्योंकि इस मीटिंग में कोई मनुष्य चरवाहा नहीं है। पहली बात, अगर कोई मनुष्य चरवाहा होता तो उसको 365 दिन में बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू है, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन है, हड्डी इन्फेक्शन, कुछ भी होता, वो 10-15 दिन का ब्रेकअप करता, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती। लेकिन ये प्रतिदिन मीटिंग क्यों चल रही है? क्योंकि इस मीटिंग का चरवाहा है यीशु मसीह। और आज इस मीटिंग पर कोई उंगली क्यों नहीं उठा पा रहा? बहुत तेरे लोग खड़े हुए कि ये जो मीटिंग करते हैं, ये जो महासभा करते हैं,
ये बहुत गड़बड़ है। लेकिन किसी का भी कोई उपाय सफल क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सब अपने दांतों को पीस कर बैठ क्यों गए? क्यों आखिर दुष्ट अपने दांत को तोड़कर बैठ गया? क्योंकि इसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। आज ये मीटिंग आसानी से किसी के घर में नहीं हो सकती। आप रसना और रूह अफ़ज़ा बोलें, रसना और रूह अफ़ज़ा, और उस आते हैं समोसे की मीटिंग करा सकते हैं। समोसा, हाँ, रसना, रूह अफ़ज़ा और समोसे की मीटिंग करा सकते हैं। लेकिन आप अगर सोचें कि ब्रदर रोहित की मीटिंग करा दें, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि ब्रदर रोहित की मीटिंग, क्योंकि ब्रदर रोहित की मीटिंग ये है नहीं। यीशु मसीह चरवाहा है और यीशु मसीह इतनी आसानी से लोगों के घरों में नहीं जाता, और ना लोग उस पाते हैं कि तो ने चाहा कि क्यों नहीं जान सके? क्योंकि यीशु मसीह आपके घर में जब आएगा तो अंधकार की सारी चीजें नष्ट होंगी। आप वचन को समझें प्रकार करें, कि ये किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी इच्छा से उसकी सुनते थे। क्योंकि सब लोग बड़ी इच्छा से सुनते हैं। जब तुम प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को बोलोगे तो जितना ज्यादा सताव होगा उतना ज्यादा धर्म भी बढ़ेगा, उतना ज्यादा लोग प्रेम के साथ इस उपदेश को सुनेंगे। इस उपदेश में मेरी अगर कोई बात होती तो बहुत तेरे लोग इस उपदेश से दूर चले जाते, लेकिन आज इस उपदेश को लोग सुन रहे हैं और बहुत तायत से अपने जीवन में उद्धार और अपने जीवन में चंगाइयाँ और अपने जीवन में अंधकार की शक्तियों का नाश होते हुए देख रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित कामों का बखान नहीं करता, मैं लोगों के सामने अपनी वाहवाही का बखान नहीं करता, मैं क्योंकि मेरे जीवन से नहीं बल्कि वचन से लोगों का घर बदल रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है। और अगर आज आप इस पवित्र वचन को ग्रहण करेंगे, ये अवश्य है कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन में बने रहें। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, तो खुदा हमें बहुत तायत से अपनी सामर्थ और अपनी आशीष देता है। लेकिन कुछ समय के बाद इस संसार में चलने के कारण वो सामर्थ, वो आशीष हमारे अविश्वास में बदल जाती है। क्योंकि वो सामर्थ, वो आशीष जो हम प्रार्थना करके प्रभु से पाते हैं, हमारे जीवन में खर्च होती है। और इस संसार में इतना पाप है, इतना ज़्यादा अंधकार है कि हमें प्रभु के वचन में बने रहने से इस संसार के पाप से हमारा छुटकारा होता है। आमीन। अब अगर आप सोचें कि हम थोड़े समय प्रार्थना कर लें और फिर अपने दिन भर के काम और दिन भर के दिनचर्या में लग जाएं, तो आप कभी भी प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। आपको प्रभु के प्रति ईमानदार होने के लिए हर क्षण, हर समय, हर मिनट प्रभु के वचन में बने रहना है। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, तब आप शत्रुओं को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने जीवन में उन शत्रुओं को देखेंगे कि ये शत्रु कैसे अवसर पाने के लिए एक योजना बना रहा है कि हम कैसे इसको नाश करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी सारी योजना, उसके सारे बड़े बड़े दांत खुदावन तोड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस शांत रहना है और प्रभु के वचन में बने रहना है। क्योंकि आपकी रक्षा खुदावन यीशु मसीह कर रहा है। और आप जिस उपदेश को सुन रहे हैं, उस उपदेश को अवसर पाने के लिए शैतान नष्ट करने के लिए बैठा है कि कैसे अवसर मिले, और अवसर कहीं आप दे ना दें, इसके लिए प्रतिदिन की महासभा है। तो ये प्रतिदिन की महासभा हमें शांत और दीन और नर्म और विलम्ब से क्रोध करना सिखाती है। हमें बताती है कि भला लोग तेरे विरोध में कहें, परंतु तू उनके विरोध में कुछ ना कहना। हमें ये प्रतिदिन का महासभा, ये उपदेश
हमें दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है, हमें इतना मजबूत करता है कि संसार का दुष्ट नष्ट हो जाता है। वे उपाय ढूंढते हैं, वे उपाय ढूंढते हैं कि कब हम उपाय बनाएं और इनको नष्ट करें, परंतु कोई भी उसको छू नहीं पाता। क्यों नहीं छू पाते? आपको लगता है कि अब मेरे विरोध में बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हो गए, अब मैं कैसे बचूंगा? लेकिन इन बड़े बड़े लोगों से भी कलाम में क्या लिखा? महायाजक, अधिपति और शास्त्री उसको नष्ट करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। छोटा मोटा आदमी नहीं, बल्कि इस संसार का अधिपति, इस संसार का अधिकारी, इस संसार का दुष्ट आपको नष्ट करने का अवसर ढूंढेगा। लेकिन आप जब प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे, आप जब प्रभु के प्रति ईमानदार बनकर उसके वचन में स्थिर होंगे, तब आपको प्रभु बहुत तायत से आशीषित करेगा। यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रतिदिन प्रभु के उपदेश में बने रहना है। कलाम में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, जरा 48 वर्ष पढ़ें। परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि ये किस प्रकार से कोई भी जना उपाय निकाल नहीं सकेगा। ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, ढूंढ के तुम्हारे लिए बात निकालेंगे, ढूंढ के तुम्हारी बुराई करेंगे, ढूंढ के तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, लेकिन कोई भी उनका तीर, कोई भी उनकी बातें तुम्हारे जीवन पर हावी ना होने पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई उपाय ना मिलेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अधिपति, राजाओं और अधिकारियों ने उसके विरोध में, अर्थात डैनियल के विरोध में बहुत सी बातें ढूंढी, परंतु कलाम बताता है कि उसके विरोध में उसे कोई भी बात ना मिली, सिवाय इसको छोड़ कि वो अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार है। आमीन। तब उन्होंने उसके खुदा के वचन के प्रति जो ईमानदार था, उसी पर उसके विरोध में उसको बना दिया। लेकिन क्या उनकी युक्तियां सफल हुई? क्या उनका सारा काम जो डैनियल के विरोध में उन्होंने करा सफल हुआ? नहीं। उन्होंने उपाय बनाया, परंतु जो उपाय बनाया उसमें वो खुद ही गिराए गए। इसीलिए खुदा का वचन हमें बताता है कि जब तुम मेरे वचन में प्रतिदिन बने रहोगे और जब तुम मेरे वचन को प्रतिदिन सुनोगे, देखिए प्रतिदिन सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिदिन उपदेश खुदा मंदिर में दिया करता था। ये ना सोचें कि हम 2 दिन मीटिंग नहीं सुने, हमें 1 दिन नहीं सुने। कुछ भी हो, प्रभु मेरे जीवन से ये महासभा, ये प्रतिदिन का उपदेश ना जाए। क्योंकि अगर आप प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप प्रभु में बहुत तायत से आनंदित हैं, अगर आज आपके घराने की रक्षा हो रही है, अगर आज आपके घर की रक्षा हो रही है, अगर आज आपके वाहनों की रक्षा हो रही है, तो ये प्रतिदिन उपदेश को सुनने के कारण हो रही है। नहीं तो कितनी विपत्तियां आती हैं, और उन विपत्तियों को आते हुए जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये विपत्ति तो आई, परंतु ये इस रीति से हमारे पास से चली गई कि हमें पता भी ना चला। आज कोई मनुष्य परिश्रम नहीं कर रहा। आज कोई मनुष्य प्रतिदिन के उपदेश के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। उसे कहा अब वो समय आ गया कि तुम अपने घरों से बाहर निकलो और इस संसार के कोने कोने में मेरे गवाह बनो। क्या ही धन्य होता कि हम में से हर एक जना इस पृथ्वी पर अपने खुदा के कार्यों का बखान करता। लेकिन बहुत तेरे लोग इस संसार और संसार के कामों में और संसार की चीज़ों में लग गए और वो व्यस्त हो गए, और उन्हें अपने खुदा के कामों को निकम्मा जाना। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद के स्वयं के बहुत से काम थे। धन्य है वो
जो प्रभु की सेवा, प्रभु के कामों में इस्तेमाल होता है। देखो, धन्य मानना उस समय पर जब तुम प्रभु के निकट आते हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए संसार में सबसे उत्तम समय वही है। भला लाख लोग तुम्हारे विरोध में बातें करें, भला लाख लोग तुम्हारे विरोध में बातें करें और तुम्हारे विरोध में बहुत सी युक्तियाँ करें, लेकिन वो उनमें से उनका एक भी उपाय सफल ना होगा, क्योंकि तुम जिसकी उपस्थिति में हो, क्योंकि तुम जिसकी प्रेजेंस में हो, वो सबसे बड़ा है। मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने खुदा के उपदेश को, अपने खुदा के महासभा को प्रतिदिन सुनना शुरू करो। अपने जीवन से इस अवसर को जाने ना दो, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास एक अवसर है कि हम खुदा के वचन में बढ़ें, वैसे ही शैतान भी एक अवसर ढूंढता है कि हम किस दिन और किस समय इस उपदेश को नष्ट करें। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग आके तुमसे बहुत सी बातें करेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग बहुत सी बातें बताएंगे, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, किसी मनुष्य की ना सुनना, क्योंकि मनुष्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करने वाला खुदावन यीशु मसीह है, जो इस पृथ्वी पर मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखता है और प्रतिदिन मुझे अपनी बलवंत दाहिने हाथ से चलाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कोई प्रतिदिन के उपदेश में बना रहता है, प्रभु उसके घराने की रक्षा करता है। हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारी पत्नी को, हमारे घराने को वो खुदा मोड़ने और फेरने की सामर्थ्य रखता है। और आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आज मैं ललकार रहा हूँ। आज प्रभु के दास की ये ललकार है, आज प्रभु के दास का ये चैलेंज है कि जितने भाई बहन अपने मनों में ये बात रखते हैं कि मेरा पति, मेरे बच्चे खुदा के वचन में फिरें, मेरा पति, मेरे बच्चे खुदा के वचन में स्थिर हों, मेरा पति, मेरा बच्चे और सब जने खुदा के वचन में एक होके बैठे। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका ये परिश्रम, आपका ये प्रभु के प्रति ईमानदार से चलना, प्रभु उन सब को खींच लाया और ले आया है। आमीन। और हर एक का मन बदल रहा है और बदल गया। एक दिन आपको अपने जीवन से ये बातें होते हुए दिखेंगी और तब आप कहेंगे यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, क्योंकि यीशु मसीह केवल आपके जीवन को नहीं बल्कि आपके घराने को, आपके वंश को, आपके एक एक जने को, आपके घर के एक एक सदस्य के मनों को फेरने आता है। आमीन, आमीन। ये वो खुदा है, ये वो खुदा है जो घर के एक भी सदस्य को छोड़ता नहीं। आमीन। दूर दूर के सदस्य को खींच लाएगा। आप भला चाहे लोगों का मन, भला चाहे लोगों की बातें कुछ भी हों, लेकिन ये एक दिन सबको फेर लाएगा और ला रहा है। आप देखिएगा, आप अद्भुत बदलाव देखेंगे। आप रोएंगे महासभा में बैठे बैठे कि सच में जो काम मैंने बरसों से, जब से मैं इस घर में आया, मैंने नहीं करा, वो काम मेरे खुदा ने कर दिया। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि वो कोई उपाय ना निकाल पाएंगे। हर एक आत्मा को प्रभु जीत लेगा। अगर तुम स्थिर हो गए, अगर तुम प्रभु के प्रति ईमानदार हो गए, अगर तुमने प्रभु को अपने वचन, अपने जीवन में प्रतिदिन के उपदेश को ग्रहण कर लिया, तो एक दिन पूरा घराना खिंचाएगा। आमीन। ये प्रभु का वचन है। देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रभु के वचन में विश्वास करिए। आपके बच्चों की, आपके संतानों की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपके बच्चों, आपके संतानों का देखना कुछ भी हो, सब कुछ बदल देगा, क्योंकि ये वो खुदा है जो बहुत तायत से अपना सामर्थ्य दिखाने में सामर्थ्य है। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। बहुत प्रेज द लॉर्ड।
चलिए हम लोग प्रार्थना में चलें। हम लोग अपने आँखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदा। हम धन्यवाद देते हैं कि संध्या समय में हमने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपको खुदावन इस महासभा को यहाँ रखा खुदावन, एक आपकी इच्छा के अनुसार जो हम लोग एकत्रित हुए हैं खुदावन आपके वचन के लिए, जो आपके वचन को ग्रहण करने के लिए खुदावन, ताकि हम लोग को आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपका करुणा हमें प्रदान करे, ताकि हम लोग आपका वचन में बने रहे खुदावन हम दुआ करते हैं कि जो भी यहाँ उपस्थित है हर एक को अपने वचन को जो आप इस महासभा में बोया है खुदावन, ताकि उसको हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने से हमारे घराने को उद्धार पा सके खुदावन। इसके यह वचन आपका बहुमूल्य वचन है खुदावन। यह वचन इसलिए हम लोग इस वचन को ग्रहण करने के लिए खुदावन आपका सामर्थ, आपका कृपा, आपकी अनुग्रह चाहिए खुदावन। यही खुदावन हम दुआ करते हैं। जो भी फेसबुक में है खुदावन उनके लिए भी यही दुआ करता है खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करें और उस वचन में बने रहे खुदावन। आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे कुछ स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे आर्थर मैसी के यहाँ होगी, भाई नॉर्बेट के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड।